आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के फेमस आम के चूरमे की रेसिपी। चूरमा तो आपने बहुत बार बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने आम का चूरमा कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। और जिन्होंने ट्राई किया होगा उन्हें पता होगा कि ये जो चूरमा है वो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आम का चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने करीबन 2 कप गेहूं का आटा लिया है। नॉर्मल वाला आटा जो हम रोटी बनाने के लिए काम में लेते हैं, बस वही वाला आटा मैंने लिया है। अब इसके बाद में हमें इसमें मोयन डालना है। तो मोयन के लिए या तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो करीबन 4 से 5 चम्मच या फिर 1/4 कप आप इसमें घी डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं घी की बजाय इसमें डाल रही हूँ दूध की फ्रेश मलाई। लेकिन ध्यान रखिए, मलाई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। या तो आप फ्रेश दूध की मलाई ले लीजिए, या फिर 1 से 2 दिन पुरानी अगर फ्रिज में रखी हुई मलाई है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा पुरानी मलाई का आप यूज़ ना करें। और अगर मलाई नहीं है तो इस समय पर आप इसमें 1/4 कप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी भी डालकर इस तरह से आप पूरे आटे में पहले उसे अच्छे से इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर लीजिए। अब इस आटे को हमें गूंदना है, तो उसके लिए हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आम का चूरमा बना रहे हैं, इसलिए इस आटे को हम गूंदेंगे मैंगो प्यूरी से। यहाँ पर मैंने करीबन 2 आम की प्यूरी बना ली है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस आटे के अंदर डालेंगे। जितना इसमें रिक्वायरमेंट लगेगी उतनी ही मैंगो प्यूरी हम इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटा लगाते हैं, उसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी मैंगो प्यूरी डालते हुए इसका एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। आम का चूरमा बनाने के लिए वैसे तो आप अगर हापुस आम या फिर केसर या लंगड़े आम का यूज़ करते हैं तो ये जो चूरमा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और नहीं तो आपके पास जिस भी वैरायटी का आम है या जिस भी वैरायटी का आम आप पसंद करते हैं, उसे यूज़ में लेकर आप ये चूरमा बना सकते हैं। बस ध्यान रखिए, जिस भी वैरायटी का आम ले रहे हैं वो आम अच्छे से पका हुआ और मीठा आम होना चाहिए। तभी ये जो चूरमा है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, हमने एक सख्त सा आटा लगाकर इसका तैयार कर लिया है। तो अब इसके बाद में हमें लेनी है एक कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हमें डाल देना है घी। तो ये करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच या फिर 1 कप घी है, जिसे मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और अब इस घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक जो डो हमने बना कर रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे कुछ हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए मुठिए का शेप दे देंगे। देखिए, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा पोर्शन लेना है और हाथों से कुछ इस तरह से इसे प्रेस कर देना है। बहुत बड़े बड़े मुठिया नहीं बनाने हैं, नहीं तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वो अंदर की तरफ से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से छोटे छोटे से मुठिया बनाकर हमें तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए, घी अच्छे से अब गर्म हो चुका है। तो ये जो मुठिए हमने बनाए हैं उसे हम घी के अंदर डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। जब घी में हम इस तरह से मुठिए डाल रहे हैं तो घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा घी आपको गर्म नहीं करना है। इतना कि जैसे ही हम इसमें मुठिए डालें और डालते ही हमारे जो मुठिए हैं उनका कलर चेंज होने लग जाए, इतना गर्म घी भी हमें नहीं करना है। बस अच्छे से घी जब गर्म हो जाए तब हम इन्हें डाल देंगे। और एक बार जब हम इस तरह से मुठिए को डाल देते हैं तो उसके बाद में गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि आटा कच्चा है। अगर हाई फ्लेम के ऊपर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ऊपर की तरफ से तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर की तरफ से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक बार में जितने मुठिए अच्छे से फ्राई हो सके उतने ही हमें इसके अंदर डालने हैं। और बस इसी तरह से जो हमारा मुठिए का सेकंड बैच है उसे भी हम कुछ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अच्छे से फ्राई करने के बाद में हमें इन्हें करना है ग्राइंड। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्म गर्म को हमें ग्राइंड नहीं करना है। तो इसके लिए पहले हमें इन्हें ठंडा करना होगा। और ये जल्दी से ठंडे हो जाए तो उसके लिए मैं इन्हें कुछ इस तरह से तोड़ दूँगी, ताकि अंदर से ये फटाफट से ठंडे हो जाए। पंखे के नीचे रख दीजिए 4 से 5 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद में जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए
तब हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे एक मिक्सी के जार के अंदर। और मिक्सी के जार के अंदर डालने के बाद में हमें इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर एक बार में अच्छे से ग्राइंड हो गया है तब तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार इसे कुछ इस तरह से छलनी से छान लें, क्योंकि बहुत बार इसमें बीच में थोड़े बहुत मोटे मोटे चंक्स भी रह जाते हैं। तो ये देखिए, मैं भी इसे कुछ इस तरह से मोटी छलनी से ही एक बार छान लूँगी और ऊपर की तरफ जो भी बड़े बड़े टुकड़े या फिर चंक्स रह गए हैं उन्हें वापस से एक बार ग्राइंड कर लूँगी। आज हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मेज़रिंग कप या फिर किसी भी नाप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पहले हमारी मम्मी या फिर नानी दादी कोई भी रेसिपी बनाती थी तो वो किसी भी नाप से नहीं बनाती थी। वो इसी तरह से अंदाज से ही ये जो चीज़ें होती है वो लेती थी, फिर भी उनकी जो रेसिपी होती थी वो बिल्कुल परफेक्ट बनती थी। तो उनके कुछ अपने ही नाप होते थे। तो ये जो ट्रिक है ये मुझे मेरी मम्मी ने बताई है कि जब भी आप किसी भी तरह का चूरमा बनाते हैं तो उसमें जब हम शुगर डालते हैं तो उसके लिए जितना भी आपके पास चूरमा है उसे कुछ इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब 3 हिस्से चूरमा लेना है और 1 हिस्सा डालना है शुगर, और ये नाप बिल्कुल परफेक्ट होता है। इससे जो चूरमा बनता है वो बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनता है। लेकिन आज हमने यहाँ पर आम का यूज़ किया है, तो जो आम होता है वो भी थोड़ा-सा मीठा होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी शुगर बचा ली है। वैसे अगर आप कप के नाम से देखना चाहें, तो जैसे हमने 2 कप आटा लिया था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है। और क्योंकि आम हमारा मीठा था, इसलिए थोड़ी-सी शुगर इसमें से मैंने बचा ली है। तो अब चीनी डालने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। मार्केट में जो नारियल का बूरा मिलता है बस वही वाला बूरा मैंने इसके अंदर डाला है। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाला है इलायची का पाउडर। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट की कतरन इसके अंदर डाली है। थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डाली है और थोड़ी सी बादाम की कतरन डाली है। थोड़ी सी केसर को मैंने 2 से 3 चम्मच गर्म दूध के अंदर भिगो कर रख दिया था और अब इसमें केसर का बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब ये जो केसर वाला दूध है ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और अब इसके बाद में सभी चीज़ों को हमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद में हमें इसमें घी ऐड करना है। तो जो घी हमने इन्हें फ्राई करने के लिए यूज़ में लिया था उसी घी को हम इसके अंदर यूज़ में लेंगे। तो ये देखिए, ये जो घी बचा हुआ है इसमें से मैं करीबन 2 बड़े चम्मच घी पहले इसके अंदर डाल रही हूँ। 2 चम्मच डालने के बाद में पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर अगर इसमें ज़रूरत लगेगी तो और घी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब अपने हाथों का यूज़ करते हुए अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें, सभी फ्लेवर्स आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कैसी लग रही है आज की ये रेसिपी आपको? अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें जो घी हमने डाला है वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आप पहले इस तरह से एक लड्डू बनाकर देख लीजिए। ये जो लड्डू है वो अगर अच्छे से बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो घी हमने इसके अंदर डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर लड्डू अच्छे से नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा घी आप इसमें और डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह से ये जो सारा चूरमा है इसके हम कुछ इस तरह से छोटे छोटे से लेमन साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी डिलिशियस सा मुंह में घुल जाने वाला आम का चूरमा। इसे बनाकर आप 1 हफ्ते तक आराम से इसे खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और इसे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो आम का सीज़न ख़त्म होने से पहले आप भी एक बार ये आम का चूरमा बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।